सबसे बड़ी है। अब जो है ज़ू को जो है कुछ कुछ जगहों पे एज अ मेडिकल फैसिलिटी यूज़ करा जा रहा है। ये जो टाइगर्स थोड़ी सी मैन ईटर हो जाती हैं इनको ट्रेन करने के लिए अच्छा, वन विहार लाया जाता है। वन वे लाया जाता है। यहाँ पे इनका ट्रीटमेंट चलता है ताकि इनको ह्यूमन फ्लैश की आदत छूट सके। अच्छा हाँ, जैसे कि अभी मैंने देखा था एक वीडियो, उसमें बताया जा रहा था कि बांधवगढ़ का कोई टाइगर था जिसको ट्रैप में पकड़ा गया था, क्लच वायर से ट्रैप में पकड़ा गया था, फिर वो उसको रेस्क्यू करके वन विहार लाया गया है। अभी वो वहीं पर है। ये मैन ईटर का सिलसिला तो शाहरुख भाई बहुत पुराना है। काफ़ी सदियों पुराना है। आई थिंक एक टाइगरेस थी, आपने उसका नाम सुना होगा, उसे कहते थे द डेविल। अच्छा, चंपावत की बात कर रहे द हैं। डेविल ऑफ चंपावत शाहरुख। हम्म, आज तक ह्यूमन हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा किल्स जो रिकॉर्डेड हैं बाय एनिमल, उसका नाम है द डेविल ऑफ चंपावत। ये एक Okay. टाइग्रेस थी जो नेपाल और कुमाऊं में 1907 से लेके 1910 तक एक्टिव थी। अच्छा। और इसने इस ड्यूरेशन में 436 लोगों को अपना शिकार बनाया था। काफ़ी सारा ज़्यादा लोग हैं। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है। उन दिनों में जिनकी डेड बॉडीज़ मिल जाती थी उनको ऑफिशियली माना जाता था। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो लापता हो गए, जो कभी मिले ही नहीं, जिनके रिमेन्स भी नहीं मिले। तो अगर आप अनऑफिशियल नंबर पे जाएं तो कोई रिकॉर्ड नहीं है, 1000 से भी ज़्यादा हो सकता है। और इस टाइगरेस को उस टाइम वन विहार जैसी फैसिलिटीज़ तो होती नहीं है। कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट साहब ने उन्होंने किल करा था उसका। किल करा था। सबसे पहला मैन ईटर इंडिया का यही था ना। सबसे पहला रिकॉर्डेड मैन ईटर और सबसे बड़ा मैन ईटर। जिम कॉर्बेट साहब ने अपनी बुक में ये बताया था कि जब वो पहली बार चंपावत गए थे तो लोग दिन में भी अपने घरों से निकलने को राज़ी नहीं थे। अच्छा। और डर इतना था कि वो लोग अपना वॉशरूम भी अपने घरों के अंदर ही यूज़ कर रहे थे। इतना खौफ, इतना खौफ था। वो भी उस सदी में 1907। 1907 में वो एक्टिवेट हुई थी। उसके शिकार की भी अगर आप कहानी पढ़ना चाहो तो उनकी काफ़ी एक फेमस बुक है, द टेम्पल टाइगर एंड द मैन ईटर्स ऑफ कुमाऊं। ये पहली मैन ईटर टाइगरेस थी जिसको जिम कॉर्बेट साहब ने किल करा था। और इसके शिकार में 6 महीने लग गए थे। जब इसका किल्स का सिलसिला क्लोज नहीं हुआ तब वहाँ के गवर्नर ने जिम कॉर्बेट साहब को नैनीताल में लेटर लिख के बुलाया कि साहब, ब्रिटिशर्स थे ही जब। ब्रिटिशर्स का रूल था तो उसमें जो वहाँ के जो गवर्नर थे वो कॉर्बेट साहब के दोस्त थे। तो जब इसका इवन नेपाल की आर्मी भी इस टाइग्रेस को नहीं पकड़ पाई थी। आर्मी भी लगा दी गई थी, आर्मी तक नहीं पकड़ पाई थी। उन लोगों ने नेपाल में बीट ऑर्गेनाइज करी और उस बीट से वो टाइग्रेस नेपाल से इंडिया आ गई। अच्छा, खदेड़ दी गई। इंडिया में खदेड़ दी गई। इंडिया में उसने 200 किल्स करे और ब्रिटिश गवर्नमेंट को उसका कोई सलूशन नहीं मिल रहा था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इवन उसके सर पे इनाम भी रखा था। बहुत सारे हंटर्स ने उस टाइम के नवाब साहब सब लोगों ने बहुत ट्राई करा, बट किसी के हाथों में चंपावत आने को तैयार नहीं। फाइनली सरकार थक के हार के जिम कॉर्बेट साहब को लेटर लिखती है। कॉर्बेट साहब उन दिनों में नैनीताल में ही पले बड़े थे, वहीं उनकी शिपमेंट का जॉब था। वहाँ से फिर वो चंपावत की तरफ चलते हैं और ये जर्नी उन्होंने 7 दिनों में पैदल तय करी थी। तो पानी एंट्री गेट ही मंदिर के पास में ही है ना। ये चिरी प्रवेश का सेवर टाइगर्स। और इतनी स्मार्ट टाइग्रेस थी वो कि अगर वो एक बार फेल हो जाती थी तो दूसरी बार वो गलती कभी रिपीट नहीं करती थी। चंपावत मैन ईटर हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा स्टडी है।
जैसे कॉर्बेट साहब बताते हैं कि एक वाकया जिसमें टाइग्रेस ने एक लड़की के ऊपर जो सर पे वो सामान रख के घास रख के जो बोरी आती हैं अटैक करा था, तो वो टाइग्रेस उसको किल नहीं कर पाई क्योंकि उसके सर पे सामान रखा था। उसके बाद से उस टाइग्रेस ने ये चीज़ को नोट डाउन कर लिया या उसने अपने जहन में बिठा लिया कि कोई भी वो चीज़ जो सर पे रखी हुई हो वो उस पर कभी अटैक नहीं करती थी। कई बार तो वो इनके नॉर्मली शिकार जो बच्चे और फीमेल्स रहते हैं क्योंकि वो साइज़ में थोड़े छोटे रहते हैं, तो कई बार तो वो फीमेल्स को उठा के लेके गई है और उसके बाद उनके सिर्फ कपड़े मिले। इवन कॉर्बेट अपनी बुक में बताते हैं कि जब वो इसको ढूंढने गए पहली बार, तो तब वो एक फ़ीमेल का शिकार कर चुकी थी और उस फीमेल के बेटा जो था वो कॉर्बेट साहब को उस स्पॉट तक लेके गया था और वहाँ पे सिर्फ उस फीमेल का हाथ मिला था। पूरी बॉडी में सिर्फ हाथ ही मिल पा रहा है और ये शिकार अकेले हो भी नहीं पाया था। जिम कॉर्बेट साहब ने बहुत दिनों तक रात में मचान में बैठ के अलग अलग तरीक़ों से इसको मारने की कोशिश की, बट हमेशा वो फेल हो रहा था। फाइनली एक दिन उन्होंने सबको बुलाया और एक बीट ऑर्गेनाइज करी और वो बीट से उन्हें लगा कि यार ये एक पर्टिकुलर स्पॉट पे आएगी। तो जो उनके पास, आपको रोकना चाहूँगा, ये बीट क्या होती है, आप ज़रा बता सकते हैं? भाई बीट उन दिनों में एक्चुअली जो लोकल्स होते थे वो बहुत ज़्यादा ढोल नगाड़े लेके साउंड क्रिएट करते थे ताकि जानवर डर के एक तरफ भागे, जिसको हाका बोलते हैं। हाका बोलते हैं कहीं कहीं जगहों पे, ताकि लोग उसको एक डायरेक्शन में लाएं और जो शिकारी है वो उनको प्रॉपर शॉट ले पाए। तो जिम कॉर्बेट साहब ने ये बीट ऑर्गेनाइज करी वहाँ के सारे लोकल्स की हेल्प से और फाइनली इसमें टाइग्रेस जो थी वो फिगर आउट नहीं कर पाई और लकीली वो जिम कॉर्बेट के फेस टू फेस आ गई। फेस टू फेस। कॉर्बेट साहब मानते हैं ये उनका लक था कि जब उन्होंने वो शॉट लिया तो वो हिट कर गया, वरना वो टाइग्रेस उसके बाद भी एक्टिव थी और वो चार्ज कर रही थी कॉर्बेट साहब पे गोली लगने के बाद भी। यस, बट क्योंकि वो ढलान थी, उत्तराखंड में आपने देखा होगा जो ढलाने हैं वहाँ थोड़ी चट्टाने हैं, पत्थर है, पहाड़ी इलाका है, तो वो अपनी ग्रिप नहीं संभाल पाई, इसलिए वो कॉर्बेट साहब पे चार्ज ना करते हुए भाग गई। फिर कॉर्बेट साहब ने उसके ब्लड से उसे ट्रैक करा, जो ब्लड स्टेन्स पड़े हुए थे उसको ट्रैक करते हुए देखा, तो फाइनली उन्हें चंपावत का जो डेविल था वो नदी के किनारे मिल गया, मिला था, शांत होता हुआ। ये जो एक किल था इनका पहला मैनीटर टाइग्रेस का, ये काफ़ी इनके ऊपर भी इमोशनल इम्पैक्ट लाता है, क्योंकि जब उन्होंने उसकी जांच की तो पता चला कि उस टाइग्रेस का जो एक दांत था वो टूटा हुआ था, जो किसी और शिकारी के अटैक से टूट गया था, जिस वजह से वो उसका नेचुरल शिकार नहीं कर पा रही थी, इसलिए उसने फिर इंसानों पे अटैक करना शुरू करा। इजी किल के लिए वो इंसानों को मारने लगी थी। कोई जानबूझ के कोई भी टाइगर जो है ह्यूमंस उनकी नेचुरल एपेटाइट ही नहीं है, नेचुरल किल नहीं करता, बट कभी किसी वजह से जिससे उनका कुछ डैमेज हो जाए, बॉडी में लग जाए, चलते ना बने, जैसे अभी आपने सुना होगा उदयपुर का जो लेपर्ड अभी मारा गया है, मैन ईटर हो गया था, उसके पैर में भी प्रॉब्लम थी, जिस वजह से वो नॉर्मल शिकार नहीं कर पा रहा था और ह्यूमंस उन जानवरों के लिए काफ़ी इजी शिकार है इसीलिए।